हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछले टॉपिक पर मैंने परसेंटेज से जुड़े कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मीन्स ठोस वस्तुओं के आयतन। तो आज हम इनके पूरे फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्या है हमारा घनाभ, मतलब क्यूबाइड। घनाभ का फिगर ऐसा होता है, इसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये तीनों अलग अलग होती हैं। घन और घनाभ, ये दो शब्द आपने सुने हैं ना। तो घन का मतलब जिसमें तीनों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी हो, और घनाभ का मतलब जिसमें तीनों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग हो। तो हम क्या माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, घनाभ का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या इसी को कह सकते हैं L इंटू बी इंटू एच। हमारा अगला फॉर्मूला क्या कह रहा है, घनाभ का विकर्ण, मतलब डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। ये होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। हमारा अगला फॉर्मूला क्या कह रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में पूरा, जैसे हमारा एक कमरा होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होती है। तो उसका जब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 LB प्लस BH प्लस HL कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा घनाभ का टॉपिक के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक पर, घन पर। घन का मतलब जिसमें सारी भुजाएं, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं घन। जैसे हमने लूडो खेलते हैं तो उसकी जो डाइस होती है वो कहलाती है घन, क्योंकि उसमें एक ही शेप होता है ना, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। और क्यूबाइड में हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ईंटें। जो पत्थर ईंट लेते हैं ना, उसके वो क्यूबाइड शेप में होती है। और जो हमारी लूडो की डाइस होती है वो घन के आकार की होती है। तो हम क्या करें, माना घन की प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है, हमने घन की प्रत्येक भुजा ए मान लिया, तब घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6A² हो जाएगा। और घन का विकर्ण कितना हो जाएगा, √3A। देखिए ये हमारा घन और घनाभ के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब हमारा अगला फॉर्मूला आता है बेलन या सिलेंडर। हम सबके घरों में सिलेंडर होता है, ठीक है। और उसका जो शेप होता है वो भी कुछ ऐसा होता है ना, कि नीचे और ऊपर सर्किल होता है और बीच में ऊंचाई होती है, ठीक है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए हम क्या देखेंगे कि बेलन में हमारी सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऊंचाई होती है और दूसरी त्रिज्या होती है। एक बार आप एक अच्छे ध्यान से सोचिए उसी सिलेंडर को अपने दिमाग पे रखते हुए, तो हम क्या पाते हैं कि उसमें दोनों सिरे हमारे सर्किल होते हैं और ऊंचाई होती है। तो इन्हीं से जुड़े हमारे फॉर्मूले बनेंगे। तो हम क्या लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या h है तथा बेलन की ऊंचाई h है तथा त्रिज्या r है, तब बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा, ठीक। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है, कोन। कोन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ में होता है, जो हम कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। तो उसका शेप भी कुछ ऐसा ही होता है ना। इधर जब हम इसको उल्टा कर लेंगे तो ऊपर वाले भाग में
आइसक्रीम होती है, नीचे ऐसे कोन पकड़ते हैं। तो देखिए इसमें अब आप उसी कोन को ध्यान में रखें, तो उस कोन को जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा एक ऊपर का जो भाग होता है वो सर्किल होता है, ठीक है? फिर एक लंबाई जाती है और एक ऐसे तिरछी ऊंचाई जाती है। तो उसका जो सर्किल वाला भाग होता है तो उसमें त्रिज्या भी होगी कोण में, ऊंचाई एच भी होगी और तिर्यक ऊंचाई एल भी होगी, ठीक है ना? तो हम ये जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, तो अगर हम उनका जो साइज़ अपने डेली लाइफ की चीज़ों से जोड़ के देखेंगे तो वो हमें ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो देखिए, यदि शंकु की त्रिज्या आर है, शंकु की ऊंचाई एच है तथा तिर्यक ऊंचाई एल है, तो एल देख रहे हैं हम यहाँ पे, एल, एच और आर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये आर हमारा आधार, एच हमारी ऊंचाई और एल हमारा कण हो जाएगा। आधार, लंब और ये कण। तो हम जब इसमें समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला निकालते हैं तो कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, या कण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी रूप में लिखेंगे एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारा अगला फॉर्मूला है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। और अगला है हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जहाँ पर भी आयतन है उसकी यूनिट हो जाएगी घन में, और जहाँ पर भी वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसकी यूनिट हो जाएगी वर्ग इकाई में। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।